सो यार, कम ऑन बेटा, हिम्मत करो, सब्र से काम लो। सुबह से रात हो गई है डैड। किधर है मेरा हैदर? अगर उससे कुछ हो गया तो? अरे नहीं, क्या कह रहे हो यार? हमारे हैदर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। पुलिस को भी तो कुछ पता नहीं चल रहा, कहां चला गया? सही कह रहे हो तुम। हालांकि मैंने पुलिस की हाई कमांड को इन्वॉल्व किया है इस केस में, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि नायाब जो है वो खाली हाथ घर से गई है। आजकल मोबाइल के जरिए ही ट्रेस किया जाता है, मोबाइल तक लेकर नहीं गई। And now I'm 100% sure कि नायाब को किसी ने किडनैप नहीं किया। अगर किडनैप हुई होती तो अब तक किसी ना किसी का फोन जरूर आता। Dad, I swear, अगर हैदर को कुछ हुआ ना, मैं नायाब और उसके पूरे खानदान को खुद गोली मारूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे हैदर को कुछ नहीं होगा। दादी, दादी मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अभी बच्चे स्कूल से आएंगे ना, आप उनको देख लीजिएगा, उन्हें खाना खिला दीजिएगा, बेचारे परेशान होंगे। और हाँ, उनका यूनिफॉर्म या कोई कपड़े धुलने वाले होंगे ना तो वॉशिंग मशीन में धो दीजिएगा प्लीज। पुलिस स्टेशन जा रही हूँ अकेली? मैं भी चलती हूँ। दादी प्लीज आप रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी। अपने बहनोई से बात की है मैंने नईम की जमानत के लिए। पूरे वक्त में सिर्फ मैके वाले ही काम आते। अच्छा प्लीज आप बच्चों को देख लीजिएगा, मुझे जल्दी है। खुदा हाफिज। पता नहीं घर में सब पर क्या बीत रही होगी मेरी गुमशुदगी का सुनकर।
कहीं दादी की तबीयत ना खराब हो जाए। कम से कम मुझे दादी को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं फोन करती हूँ उनको। अस्सलाम वालेकुम दादी, मैं नायाब। तुम हो कहाँ? दादी मैं आपको सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं आपके पास इस वक्त कोई बैठा तो नहीं हुआ ना? कहाँ चली गई हो बगैर बताए? क्यों इस उम्र में परेशान करी हो तुम? तुम्हारा भाई हवालात में है और निगहत गई है उसकी जमानत करवाने। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे सास ससुर उसकी जमानत नहीं होने देंगे। भाई हवालात में है कैसे? नायाब, तुम्हारे शौहर ने उस पे पर्चा कटवा दिया है। उसका ख्याल है तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमने जायदाद की खातिर पनाह दी है। दादी मुझे पता था आप बहुत परेशान होंगी, मेरी बहुत फिक्र कर रही होंगी, इसलिए मैंने आपके लिए आपको कॉल किया है। अरे बेटी हो कहाँ? बताओ ना, कुछ तो बताओ। मैं जहां भी हूं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैदर और मैं हम दोनों एक महफूज जगह पर हैं। आप प्लीज, आपको मैंने फोन किया, आप इस बारे में भाई भाभी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। और हाँ, मैं आपको कॉल भी करती रहूंगी, बल्कि इसी वक्त कॉल किया करूंगी और आपको सारी सूरत हाल से आगाह करती रहा करूंगी। आप प्लीज परेशान मत होइएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अच्छा, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ये तो बता दो कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम आधी रात को घर छोड़ के चली गई? बताओ मुझे, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। नायाब बताओ क्या हुआ था? दादी वो दरअसल कोई नहीं, ठीक है, सब अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये ना आपकी छोटी मोटी ज्वेलरी अपने पास रखो, ऐश करो। बल्कि सुनो, ज्वेलर्स के पास जाके उसको जल्दी से बेच देना और डब्बा फेंक देना जल्दी से, ठीक है? और लुकमान को इस बारे में नहीं बताना, अगर हम फंसे तो दोनों पकड़े जाएंगे, ठीक है? ठीक है जमीला जल्दी आ। नहीं, आप परेशान मत हो। आपने बिल्कुल ठीक किया दादी को बताकर। मैं भी यही सोच रहा था। आप मुझे ये बताइए, हैदर की तबीयत कैसी है? अच्छा, और सुने,
आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। ये जुनैद इससे बात कर रहा था, कहीं नायाब को यहाँ से भगाने में जुनैद का हाथ तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मेरा रास्ता और भी आसान हो जाएगा। बाबा के पास जाने हैदर। आप नहीं जानती घर में सब लोग हैदर को लेकर कितने परेशान हैं। खासतौर पे भाई बहुत मिस करते हैं वो इसे। आप जानती हैं वो हैदर से बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, उनकी इकलौती औलाद है। सही से कुछ खा नहीं रहे, ऑफिस नहीं जा रहे, पता नहीं क्या होगा। आप भी जानते हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर मैं वहीं रुक जाती, वहां रहती, तो साव्यार मुझसे हैदर को छीन लेते, अपने पास रख लेते। जो कुछ भी था भाभी, आपको यूं इतना इंतहाई कदम बगैर सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए था। आपको क्या लगता है भाई ढूंढ नहीं सकते आपको? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो कुछ उस घर में हो चुका था, जितने तमाशे लग चुके थे, मैं चाह के भी नहीं रुक सकती थी। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था ना। जो भी है, आप और भाई आपस में जितना लड़ना चाहते हैं लड़ सकते हैं, लेकिन मैं हैदर को कम से कम आप लोगों की इस लड़ाई में पिसने नहीं दूंगा। हैदर अपने घर वापस जाएगा और चल जाएगा, और आप भी यहीं रहेंगी, कहीं और नहीं जाएंगी। प्लीज कोशिश करें कि जल्द अज जल्द कोई फैसला करें, ताकि हम लोग घर जाएं, जाकर सब घर वालों को समझाएं, उनसे बात कर सकें। प्लीज। है ना हैदर बेबी? बाबा के पास जाना है ना आपको? है ना मेरी जान? हैदर बेबी ने घर जाना है ना? अपने बाबा के पास जाना है ना? मेरी खामोशी का है इत्तेदा सदा के आगे भीगती चेहरा न मिला, जो खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला। तुम तो कह रहे थे कि वो खाली हाथ गई है, और अब? ले गई है जो यहां सेट पड़ा हुआ था, बाकी सब कुछ तो लॉकर में पड़ा हुआ, लेकिन जो एक सेट यहां था ले गई, और साथ में कैश भी। कितना कैश था? पता नहीं है, कोई 2-3 लाख होगा आई गेस। इसका मतलब है कि तानिया का शक बिल्कुल ठीक निकला। वो डेफिनेटली किसी लड़के के साथ भागी है। How can she do this, mom? वो भी मेरे साथ?
क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? अगर उसने जाना ही था, चीजें भी लेके जानी थी तो चली जाती। हैदर को भी अपने साथ ले गई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जरूर उसके घर वालों का हाथ होगा इस सब में। अभी पुलिस लेके जाता हूं, क्वेश्चनिंग करवाता हूं, उनसे सब उगलवा देंगे वो। रिलैक्स यार, रिलैक्स रिलैक्स यार। क्या कर रहे हो ये तो? खुद को काबू में रखो और इस सिचुएशन को वाइजली हैंडल करो। और जहां तक बात है जमानत की, वो जमानत उसकी हुई नहीं है, करवाई गई है। और किसी और ने नहीं कराई, मैंने खुद करवाई है। मैं चाहता हूं इन्वेस्टिगेटर उनको फॉलो करें और सच की तह तक पहुंचे। डोंट वरी, सच बहुत जल्द उगलेंगे वो। रिलैक्स। थैंक्स डैड। बैठो बैठो। अगर हैदर को कुछ हुआ ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं होगा हैदर को। बेटे कब तक वहां छुप के बैठी रहोगी? और जुनेद जुनेद कब तक तुम्हारी मदद करेगा? तुम अपने साथ साथ जुनेद को भी मुश्किल में डाल रही हो। दादी, उस घर में जाने का सवाल भी पैदा नहीं होता। अगर मैं वहां पे गई तो वो लोग मुझसे मेरा हैदर छीन लेंगे। और फिर मुझे जुनेद भाई बता रहे थे कि सावेर बहुत गुस्से में है। वो तो मुझे देखते ही मेरा गला दबा देंगे, मुझे जान से मार देंगे। बेटा मेरी बात मान लो नायाब, तुम जावियार के पास अपने घर चली जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हैदर को तुमसे ले लेगा। तो बेटा तुम अपने भाई के घर आ जाओ, यहाँ हमारे पास। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई वकील ढूंढेंगे। बस तुम आ जाओ वापस फिर। नायाब, मुझे यही फैसला बेहतर लग रहा है बेटी। बस यही समझ में आ रही है बात। कर लो तो बेहतर होगा बेटा। लेकिन What are you talking, जावियार? अखबार में इश्तिहार देने का मतलब समझते हो तुम? लाखों रुपया पुलिस को देकर मैंने उनका मुंह बंद कराया ताकि ये न्यूज मीडिया पे ना आए। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी की गुमशुदगी का इश्तिहार अखबार में छुपाऊं?
और अभी तो ये खबर सिर्फ घर तक महदूद है, कल को पूरे शहर में फैल जाएगी। एग्जैक्टली। और लोग तो यही कहेंगे ना, तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी फैमिली की, हमारे सर्कल में? लोग जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मैं अपने बेटे को उस जाहिल औरत के हाथों में नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी करना पड़े, आई वॉन्ट माई सन बैक। मेरे नहीं ख्याल से वो इस घर में वापस आएगी। आई मीन, इतने एक्सपेंसिव डायमंड सेट्स लेके भागी है, लाखों रुपए लेके गई है, वो क्यों आएगी इस घर में वापस? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो लग रहा है कि कोई ना कोई है जो इस घर में उसकी हेल्प कर रहा है। क्या मतलब तानिया? कहना क्या चाहती हो? खुल के बोलो। आई स्ट्रांगली फील कि नायाब ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। She's such an underconfident girl. या तो कोई हैदर की जायदाद हथियाना चाहता है, या फिर क्या कहना चाह रही हो? से इट तानिया। आई मीन, आई जस्ट फील कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो नायाब को बहुत चाहता हो। और मे बी वो उसके साथ शादी करना चाहता हो और उसी के साथ भागी हो नायाब। आई एम सॉरी, मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। पॉसिबिलिटीज बता दी मैंने, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं। हो भी सकता है, क्वाइट पॉसिबिलिटी। जी नहीं नहीं, जी नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला।
जी बस खैरियत ही हो, दुआ कीजिए। चलिए, खुदा हाफिज। वासिफ भाई पूछ रहे थे कि क्या बना। पूरे 7 दिन हो गए उसे गायब हुए। अभी तक आना होता ना तो वापस आ चुकी होती। तो कहती हूँ कुछ करें, कहीं से पता करें, कहीं मर मुर तो नहीं गई। खुदा ना खास्ता, क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? दुआ करो खैरियत से आ जाए। उसने तो जैसे हमारा बड़ा नाम रोशन किया ना ससुराल से भाग के, जो मैं खैरियत की दुआ करूं। अब तो जावियार ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पूरे शहर में ढूंढ लिया है, कोई अच्छी खबर मिल ही नहीं रही। अब तो मुझे भी ये डर लगने लगा है कि अल्लाह ना करे नायाब और उसके बेटे को कुछ। अल्लाह ना करे। इश्तिहारात में तस्वीर लगाने की कसर ही रह गई है अब, वरना उसके बेचारे ससुराल वालों ने तो पूरी कोशिश कर ली है। बड़े असर और रसूख वाले लोग हैं। इश्तिहार छपवाना या चैनल पे न्यूज चलवाना उनके बाएं हाथ का काम है, लेकिन गजनफर साहब ने सख्ती से मना किया हुआ है कि ये खबर बाहर ना निकले। इससे उनके खानदान की बदनामी होगी। मुझे तो ये तशवीश हो रही है कि आखिर ये लड़की गई कहाँ। अल्लाह भला करे वासिफ भाई का, जिन्होंने आपकी जमानत करवाई। अभी 2 दिन जेल में और रहना पड़ता ना, तो नौकरी भी जानी थी और रही से इज्जत भी। सारे मोहल्ले को तो पता चल गया, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और साथ वाली जुबैदा है ना, उसने भला क्या पूरे मोहल्ले में मशहूर किया कि नायाब अपने ससुराल से भाग गई है अपने आशिक के साथ। लाहौल वाला सुबैदा की तो आदत है 1 की 10 लगाने की। सारे मोहल्ले की लड़कियों को बदनाम किया हुआ उसने। बस दुआ करो नायाब जहां भी हो खैरियत से हो। क्या बात है दादी, आज आप बड़ी पुरसुकून नजर आ रही हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कल तक तो नायाब की गुमशुदगी को लेकर आपके होश उड़े हुए थे। सारा दिन जा नमाज पे आप उसकी खैरियत की दुआएं मांग रही थी। आज बड़ी मुतमईन लग रही हैं। सब ठीक है ना? एक प्याली चाय बना दो, सर में बड़ा दर्द है। जी बनाती हूँ मैं चाय। क्या बात है जुनेद, बहुत देर देर से घर आना शुरू हो गए हो। कहाँ बिजी होते हो तुम? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें मेरा
हर रोज बहुत इंतजार रहता है। कोई तो बात जरूर है, कुछ ना कुछ तो जुनैद छुपा रहा है मुझसे। बस 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 एक मिनट, एक अल्लाह, बुखार तो अभी भी बहुत तेज है। हेलो जुनैद भाई, हैदर की तबीयत बहुत खराब है। मैंने पट्टियां भी की हैं, 102 बुखार है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। हेलो, अच्छा, तो जुनैद जानता है कि नायाब कहाँ है। अब खेल का मजा आएगा। जुनैद, मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी, तुम्हारे लिए भी बना दूं? हाँ ठीक है। हेलो जुनैद भाई, शुक्र है फोन मिल गया। वो मैं कह रही थी कि हैदर की तबीयत बहुत खराब है, उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। आप कहते हैं तो मैं अरशद भाई के साथ ले जाती हूँ। चलें फिर, आप जल्दी से आ जाइए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कब निकलोगे जुनैद? कम ऑन, आई एम वेटिंग। जुनैद, जुनैद, अब कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? एक जरूरी काम है, घंटे में वापस आ रहा हूँ। वो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रही थी।
अरशद, अरशद कहाँ हो यार? जल्दी आओ, आकर गेट खोलो, जल्दी खोलो। कहाँ थे इतनी देर से? सर मैं जल्दी से गर्म पानी की बोतल लेकर आओ अंदर बच्चे के लिए। ओके सर। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर नहीं उतर ऐसे देखिए। ज्यादा बुखार है, अभी डॉक्टर्स बैठे होंगे, आप मुझे दीजिए इसका, आप सामान इकट्ठा करें। जी